हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग इंसेंटर के बारे में जानते हैं। अभी अपना लोग जानेंगे ट्रायंगल के इंसेंटर के बारे में। देखिए, किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो उन तीनों साइड्स को टच करेगा। जैसे आपके सामने बनाते हैं, आपके सामने एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाते हैं। एक प्यारा सा आपके सामने ट्रायंगल बनाए ए बी सी। इसके अंदर एक गोरा सर्कल बनाए जो साइड AC को पॉइंट D पर, साइड AB को पॉइंट E पर और साइड BC को पॉइंट F पर टच करता है। ठीक है, आइए अब ये जो इस सर्कल का सेंटर होगा, इसी सेंटर को बोलेंगे इंसेंटर। देखिए, ये जो इंसेंटर होता है ना, यहीं पे किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण समद्विभाजक जहां पर एक दूसरे से मिलता है, उसी पॉइंट को बोला जाता है इंसेंटर। इंसेंटर को I द्वारा डिनोट किया जाता है। तो तीनों जब यहाँ पे मिलेगा, तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जब यहाँ पे मिलेगा तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सुनिएगा ध्यान से, और इस पॉइंट का नाम देते हैं I। अब देखिए, इनका जो ये देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस जो होगा, यह क्या हो जाएगा आपका स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस भी स्मॉल r हो जाएगा और यहाँ से ये डिस्टेंस भी स्मॉल r हो जाएगा। यानी कि इन सेंटर से जो तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वह इक्वल होता है, जिसे इन रेडियस के नाम से जानते हैं। इन सेंटर जो है हमेशा त्रिभुज के अंदर स्थित होता है, यह त्रिभुज के बाहर स्थित नहीं होता और ना ही त्रिभुज के पेरीमीटर पर स्थित होता है। अगली बात सुनिएगा। अब देखिए, यहाँ से एक बात है जो इन सर्कल का जो रेडियस होता है ना, उनसे इन रेडियस बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एंगल BIC। ये जो होगा वह हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल A बटा 2। ठीक है, और इसके प्रूफ को देखेंगे बाद में, पहले तीनों को लिख देते। एक एंगल बन रहा है एंगल AIC, यह हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल B बटा 2। एक बन रहा है एंगल AIB, यह हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल C बटा 2। अब इसके प्रूफ को समझते हैं। एक का प्रूफ दिखा देते हैं, उसके बाद आगे सिमिलर सब उसी प्रकार से हो जाएगा। देखिएगा क्या है, जो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल BIC। ट्रायंगल BIC में यदि यह एंगल B बटा 2 होगा, चूंकि यह भी B बटा 2, यह भी B बटा 2, तभी ना B होगा, यह हो जाएगा क्या, C बटा 2। देखिएगा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। यानी कि जब दोनों तरफ फिर भागा दे देंगे तो हो जाएगा एंगल A बटा 2 प्लस एंगल B बटा 2 प्लस एंगल C बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब सुनिएगा, क्या यहाँ पे देखिए, एंगल B बटा 2 प्लस एंगल C बटा 2 प्लस कोण BIC बराबर कितना हो जाएगा आपका, प्लस BIC बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए, यहाँ पे एंगल B बटा 2 प्लस एंगल C बटा 2 प्लस एंगल BIC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल BIC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, चूंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब सुनिएगा ध्यान से, एंगल B बटा 2 प्लस एंगल C बटा 2 के जगह जब यहाँ से निकालेंगे, इसको इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस A बटा 2। तो इसकी ये दोनों के जगह अपना लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल A बटा 2
प्लस एंगल बी आई सी बराबर हो जाएगा क्या 180 डिग्री। जब इसको इस साइड भेजेंगे तो 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा और एंगल a/2 प्लस में चला जाएगा उस साइड। एंगल बी आई सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2। इसी प्रकार आप इन दोनों का प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे की बात को सुनिएगा गौर से। आगे की बात अब इसके एरिया निकालने के संबंध में करते हैं। तो वर्टेक्स ए के सामने के साइड को मानते हैं स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड को मानते हैं स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड को मानते हैं स्मॉल सी। ठीक है, अब सुनिएगा आगे की बात को। अब इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया जो होगा वो हो जाएगा ट्रायंगल बीआईसी का एरिया प्लस ट्रायंगल एआईसी का एरिया प्लस ट्रायंगल एआईबी का एरिया। अब देखिए ट्रायंगल बीआईसी का जो एरिया निकालेंगे वह हो जाएगा 1/2 बेस। बेस क्या है स्मॉल ए है और हाइट क्या है स्मॉल आर है, तो हो जाएगा ए आर प्लस 1/2 एआईसी का निकालेंगे तो हो जाएगा बी आर और एआईबी का निकालेंगे तो 1/2 सी आर, यह हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। क्या हो गया ट्रायंगल का एरिया हो गया, यह हो गया क्या डेल्टा। अब देखिएगा यहाँ से 1/2 और आर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा क्या डेल्टा। अब सुनिएगा, अब आर को उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा क्या ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 बराबर हो जाएगा डेल्टा बट्टा आर। अब ए प्लस बी प्लस सी हो गया, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 हो गया, अर्ध पेरीमीटर जिसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा बट्टा आर। इसलिए आर बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा क्या डेल्टा बट्टा एस। इस रिलेशन को याद रखिएगा, क्या आर बराबर क्या हो गया डेल्टा बट्टा एस। अब सुनिएगा एक बात और गौर से, एक बात क्या सुनिएगा, जैसे आपके सामने यह एक ट्रायंगल बना है, यह एक क्या बना है ट्रायंगल बना है जिसका नाम देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर यह इस ट्रायंगल का क्या है इन सेंटर है, जिससे एक लाइन अपना लोग खींच रहे हैं एस टी जो पैरेलल है किसका क्यू आर का। इफ एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, तब एस टी का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा क्यू एस प्लस टी आर। क्यू एस प्लस टी आर, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके प्रूफ को भी दिखा देते हैं। जैसे यह क्या है, यह इसका इन सेंटर है यह पॉइंट, तो यहाँ से ये मिलाएंगे तो यह यदि यह एंगल थीटा तो यह एंगल भी थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे यदि यह एंगल अल्फा तो यह एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे तीनों एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिलेगा उसे बोलेंगे इन सेंटर, उसे इन सेंटर बोलेंगे। अब देखिए एस टी और क्यू आर पैरेलल है और यह एक इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समान होगा, यानी एकांतर अंतःकोण बराबर होगा। यह एंगल थीटा तो यह एंगल भी थीटा, यह एंगल अल्फा तो यह एंगल भी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो तो उसका दो साइड बराबर होगा, डेट मीन्स वह आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। यानी कि जितना लंबाई टी आर का होगा उतना ही लंबाई इसका होगा, इस पॉइंट को आई मान लेते तो आई टी का होगा। जितना लंबाई क्यू एस का होगा उतना ही लंबाई टी एस का होगा। तो यहाँ से चूंकि ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी बराबर है, तो यहाँ से एस टी का लंबाई हो गया क्यू एस प्लस टी आर। समझ गए यहाँ तक। अब सुनिएगा आगे की बात। आगे की बात यह है जो जैसे आपके सामने हम बना रहे हैं क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें जो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ना वह होता है आर बराबर पी प्लस बी माइनस एच बटा 2। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका प्रूफ इससे पहले हम लोग कर चुके। अब उसके बाद एक बचा आपके सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो होता है इन रेडियस का फॉर्मूला वह होता है a/2√3, a/2√3। ठीक है, इसको भी याद कर लिए, इसका भी प्रूफ हम लोग पहले कर चुके। ठीक है, यह था इंसेंटर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था, अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, थैंक यू सो मच।